बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंट एडवांस सिस्टम एक्सेल में कैसे मेंटेन होगा, जिसमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट, जर्नल एंट्रीज, ऑटोमेटिक पोस्टिंग टू लेजर और ऑटोमेटेड जनरेट लेजर होगी, एंड ट्रायल बैलेंस, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट मेंटेन करेंगे एक्सेल के अंदर। तो एडवांस फार्मूले इसके अंदर सीखने को मिलेंगे, और चार्ट ऑफ अकाउंट्स के हवाले से जो डेटा शीट्स वगैरह हैं इसकी भी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सिंपल एक्सेल के अंदर ये सारा काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब इसमें हेडिंग्स मैंने दे दी है। टॉपिक एडवांस अकाउंटिंग सिस्टम, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स का डाटा आ गया यहाँ पे। ये शीट फर्स्ट है हमारी, COA शॉर्ट। अकाउंट कोड दिए हुए, नेम दिए हुए, टाइप दी हुई है और कैटेगरी। ये शीट फर्स्ट हो गई COA, चार्ट्स ऑफ अकाउंट। प्लस क्लिक। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास जर्नल आ गई शीट, और इसमें जर्नल एंट्रीज, ऑटोमेटेड पोस्टिंग, डेट, वॉचर, अकाउंट कोड और इसका अकाउंट नेम। अकाउंट नेम चार्ट ऑफ अकाउंट शीट से हम यहाँ फार्मूले से कॉल करेंगे। ऑटोमेटेड ये होगा, ये फिल हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद इनका डेबिट और क्रेडिट और इनकी जो रेफरेंस है वो ऐड हुई हुई है यहाँ पे। अब जो जो शीट ऐड हो रही है उसके स्टेप साथ साथ कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। अब फर्स्ट फार्मूला अकाउंट नेम के लिए हम यहाँ लगाएंगे इक्वल एस लुकअप, फर्स्ट अकाउंट कोड, कॉमा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाएंगे, ऑल कॉलम अकाउंट कोड सेलेक्ट, F4 और ऑल कॉलम अकाउंट नेम। अब इनके अकाउंट नेम चाहिए। अगर कोई मिसिंग होगा तो वहाँ पर वैल्यू इफ़ एरर के लिए यहीं पे हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कॉमा इफ़ नॉट फाउंड में दो इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, एंटर और ड्रैग। नेक्स्ट स्टेप के लिए चलेंगे प्लस। अब हेडिंग मैंने लेजर ऑटो जनरेट लेजर करनी है, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड किया ऑप्शन, और यहाँ डबल क्लिक रीनेम, यहाँ पर लेजर नेम देंगे। अब B1 में मैं जो भी सिलेक्ट करूँ उसका नेम, और यहाँ उसका ऑल लेजर का रिकॉर्ड आना चाहिए। अब अकाउंट डिटेल के लिए जो अकाउंट कोड सेलेक्ट करेंगे उसका एक सैलरी रेफरेंस होगा, उसको हम A1 में सेलेक्ट कर लेते हैं या B1 में सेलेक्ट कर लें। उसके लिए ड्रॉप डाउन बनेगी डेटा में, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट कोड ऑल सेलेक्ट और ओके कर देंगे। ठीक है जी, इसको यहाँ से मर्ज कर लेते हैं, और इसका रिज़ल्ट जो होगा अकाउंट कोड का हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा, यहाँ लिस्ट हमारी रह गई इधर से। ये हो गया अलाइन सेंटर। इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं अकाउंट कोड, और यहाँ पर उसका आ जाए अकाउंट नेम। तो इक्वल V लुकअप या S लुकअप दोनों लगा सकते हैं, कोई भी। अकाउंट कॉमा चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोड के अकाउंट नेम शो करना है, तो दो कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे, कोड एंड नेम, और फिर कॉमा अकाउंट कॉलम 1 और नेम 2। तो टेबल कॉलम में 2 आ जाएगा यहाँ पे कॉलम, कॉमा फिर फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी। अब यहाँ से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे रिकॉर्ड, इसके नाम थोड़े से यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। रिकॉर्ड, ठीक है जी, इसको हम लाइट कलर कर लेंगे, कलर ब्लैक। इसको भी इसी तरह से कलर करेंगे वाइट, और फिर इसका भी कलर लाइट, अलाइन सेंटर। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट स्टेप। अब फर्स्ट कॉलम इसमें डेबिट डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, और लास्ट रनिंग बैलेंस।
ऑटो डेटा हमें चाहिए जर्नल से, जो कोड हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ। तो इसके लिए इक्वल इफ एरर ब्रैकेट ओपन, इसके साथ इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, जर्नल शीट में जाएंगे, ऑल कॉलम डेट है फर्स्ट। अब यहाँ डेट कॉलम ए है, लेकिन मर्ज की वजह से ये ए से जी तक रेंज सिलेक्ट हो रही है। आप जी को बैक स्पेस करें फार्मूला बार में, जो भी फार्मूला होता है वो आपका शो हो रहा होता है, तो यहाँ जी हटाकर ए कर दे, तो ये इसकी ए से ए की रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। और कॉमा लगाएंगे, आगे चलेंगे, रॉ नंबर इसमें आ जाएगा एग्रीगेट। अब इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, एग्रीगेट में मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, तो स्मॉल फंक्शन चाहिए हमें। 15 सेलेक्ट करा स्मॉल के लिए, और 6 ऑप्शन इग्नोर एरर वैल्यू। और फिर यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। इसके बाद जो एरे आ रहा है यहाँ पर हम रॉ फंक्शन यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन, और अगेन यही सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉलम ए हटा देंगे, इसमें जी हटाकर ए ऐड कर देंगे, और यहाँ पर कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज। और फिर इसको डिवाइड करेंगे, अगेन ब्रैकेट ओपन, और इस दफ़ा हम सेलेक्ट करेंगे कॉलम सी अकाउंट कोड। अब कॉलम सी वही मर्ज इशू हो रहा है, तो यहाँ पर हम सी डॉट सी सिलेक्ट करेंगे इसको, और बराबर है किसके, जो लेजर में हमारे पास कोड सिलेक्ट हो, और F4 कर देंगे, ये ड्रैग करेंगे तो ये एब्सोल्यूट ड्रैग, तो डॉलर साइन लगेगा यहाँ पे, और इसका ब्रैकेट हम कर देंगे यहाँ पर क्लोज। ब्रैकेट क्लोज के बाद कॉमा आएगा यहाँ पर मिनिमम रॉ नंबर वैल्यू के लिए, तो हम यहाँ पे लगाएंगे रॉ, और A1 सेल रेफरेंस दे देंगे। ठीक है जी, A1 सेल रेफरेंस आ गया, और इसके साथ रॉ का ब्रैकेट, एग्रीगेट का ब्रैकेट क्लोज, इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज। ये पूरा फॉर्मूला हमारा वैल्यू की जगह आएगा। जो रिज़ल्ट इफ़ एरर हुआ तो कॉमा के बाद 2 इन्वर्टेड कॉमा ऐड कर देंगे, और ब्रैकेट क्लोज। अब फार्मूला हमारा तकरीबन सही है, इंटर करके चेक करेंगे। नेक्स्ट, अब हमें जर्नल में एक चीज़ समझनी है। फर्स्ट हमने यहाँ डेट के लिए लगा रहे हैं लेजर में, इंटर और ट्रैक। अब 101 के 2 एंट्रीज़ हैं जो हमारी जर्नल के अंदर आ रही हैं, 101 101 बिल्कुल ठीक आ रही है। अब इनकी डेट फॉर्मेट चाहिए हमें, और डेट फॉर्मेट के साथ हमारे जो लेजर के कॉलम है वो डेट, उसके बाद पर्टिकुलर। पर्टिकुलर हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं रखी है, तो इसलिए मैं वॉचर नंबर उठाऊंगा पर्टिकुलर में, तो यहाँ कॉलम बी आएगा। ये जो हमने ए सेलेक्ट करा है, जहाँ अभी ये वाला फार्मूला अगर हम चेक करें, ए, और यहाँ पर भी जर्नल में ए, इन दोनों जगह पर हमारा नेक्स्ट पार्टिकुलर लाना है, तो पार्टिकुलर्स में हमारे वॉचर नंबर आ जाएंगे। अगर आपका कोई डिस्क्रिप्शन कॉलम है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेबिट है, वो हमारा कॉलम ई, और ये क्रेडिट है, वो हमारा कॉलम एफ होगा। तो ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि जो भी कॉलम होंगे वो आपने सिर्फ यहाँ पर चेंज करने हैं। तो यही फार्मूला या तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम। पहले डेट फॉर्मेट अप्लाई कर लेते हैं, Ctrl+Shift+3। अब देखिए 1 जैन 101 अकाउंट की 1 जैन और 1 मार्च की एंट्री है, 1 जैन और 1 मार्च। ये मार्च इसलिए है कि पहले मंथ, डेट और ईयर होता है ये। 3 इस तरह से, या टैक्स फंक्शन भी लगा सकते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 3 दफ़ा M, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज मार्च। तो ये, अच्छा सॉरी, नहीं बल्कि ठीक आ रहा है बिल्कुल, 101 और 101 ये और ये, तो ये हमारा कॉलम रिजल्ट सही दे रहा है। अब इसी फॉर्मूले को कुछ नहीं करना, फर्स्ट वाला सेल सेलेक्ट होगा, डबल क्लिक, Ctrl+C, इसमें भी पेस्ट कर दें, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V। अब मैंने कॉलम समझा दिए थे आपको, दोबारा रिपीट कर लें। पर्टिकुलर्स कॉलम नहीं है डिस्क्रिप्शन, तो हम वॉचर नंबर उठाएंगे बी, ई और एफ। तो फर्स्ट पार्टिकुलर में हमारे पास रेफरेंस में ए की जगह कॉलम बी, बस ये चेंज करना है हमें यहाँ पे।
बाकी स्टेप्स सारे वही रहेंगे हमारे पास। ड्रैग कर लें इसको। अब डेबिट के लिए भी डबल क्लिक ई और एफ। तो यहाँ पर ए हटाएंगे, ई पहला कॉलम डेबिट है और यहाँ पर भी ई और ट्रैक। अब JV0015 JV2, देखिए JV1 5000 JV2, ये कैश है, क्रेडिट हुआ हुआ है, बिल्कुल ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, डबल क्लिक कॉलम एफ। बस ये कॉलम रेफरेंस थोड़ा सा आपको चेंज करना है इसमें, और एंटर और ट्रैक। ठीक है जी। अब रनिंग बैलेंस के लिए सिंपल, अब ये कुछ डाटा पे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। आपका जितना लार्ज डाटा होगा आपको डाटा एंट्री करनी है, पूरा ये अकाउंटिंग सिस्टम आपका प्रॉपर तरीके से रिजल्ट देगा आपको। अब इसमें हमें यहाँ पे रनिंग बैलेंस का फॉर्मूला चाहिए। सिंपल डाटा रखने का फ़ायदा ये है कि कॉन्सेप्ट सही तरह से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, तो इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड के ऊपर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये रनिंग बैलेंस के लिए सिंपल इक्वल सम, फर्स्ट सेल डेबिट, शिफ्ट कॉलन, और इस वाले सेल को हम कर देंगे F4 ब्रैकेट क्लोज माइनस अगेन सम क्रेडिट शिफ्ट कॉलन, और इस वाले भी फर्स्ट सेल को F4 करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज एंटर और ट्रैक। ठीक है जी, ये रनिंग बैलेंस हो गया। अब बैलेंस अगर लास्ट तक रखना है कि जितनी एंट्रीज आती रहे इसमें अपडेट होती रहे, या ब्लैंक रखना है तो फिर आप यहाँ पर सम कंडीशन भी दे सकते हैं, और अगर शो करना है तो इस तरह से आप रिकॉर्ड को रख सकते हैं। जब नेक्स्ट एंट्री आएगी इसकी तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड में ऐड हो जाएगी। अब देखें यहाँ से जो भी अकाउंट आप सिलेक्ट करेंगे, अकाउंट जो डिटेल मिलेगी उसका रिकॉर्ड आपके पास लेजर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी एक एक एंट्री हुई हुई है। 301, ये देख लें, 5001, तो इनके रिकॉर्ड आ रहे हैं। इनकी डबल एंट्री हो रही है तो ये इनकी डबल एंट्री के साथ रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। तो यहाँ तक का काम समझ में आ गया, क्लियर है सारी कॉन्सेप्ट। कोई प्रॉब्लम हो नहीं समझ में आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और समझ में आ गया तो लाइक कर दें यहाँ पे वीडियो को। अब इनको रनिंग बैलेंस सेल ब्लैंक के तो ऊपर मर्जन सेंटर कर लेंगे और रैप क्लिक कर लेंगे ताकि ये सेल हमारा फुल कवर हो जाए। डबल क्लिक ANCE पैड रनिंग बैलेंस। नेक्स्ट प्लस ट्रायल बैलेंस, और कोड नेम डेबिट क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस ईच अकाउंट का इसके अंदर चाहिए हमें। तो इसको भी हम यहाँ से अलाइन सेंटर कर लेंगे, बोल्ड, यूनिक, चार्ट ऑफ अकाउंट शीट पे जाएंगे, ऑल, सिलेक्ट, एंटर। अब लेकिन हेडिंग के साथ इसका रिजल्ट आएगा तो हम यहाँ पे सिलेक्टेड कर लेंगे A4 A5। ठीक है जी, A5 से A100 तक रेफरेंस ले लेंगे, A4 से सॉरी। तो टोटल 5 अकाउंट्स। अब इसका ज़ीरो जो आ रहा है ये हाइड करने के लिए यूनिक से पहले इफ़ लॉजिकल टेक्स्ट में यूनिक बराबर है अगर ज़ीरो कॉमा तो वैल्यू इफ ट्रू में ब्लैंक हो जाए, कॉमा नहीं तो ये वाली वैल्यू यूनिक वैल्यू इफ फॉल्स में चले, ब्रैकेट क्लोज। तो अब जो लास्ट ज़ीरो था वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से लाइन सेंटर कर लें, ऑल। अब इसी तरह नेम चाहिए एस लुकअप या वी लुकअप, लुकअप वैल्यू कॉमा चार्ट ऑफ अकाउंट से ही चाहिए रिकॉर्ड सारा, बी 100 तक रेफरेंस ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो हमने अकाउंट कोड के लिए रेफरेंस लिया था
वो आ जाएगा। तो A2 फर्स्ट यहाँ पर ये वाला कॉलम आएगा, सॉरी, इनके नेम चाहिए हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स, तो हम इसमें जाएंगे और यहाँ से ऑल सेलेक्ट करेंगे। अब इसका रिटर्न एरे इसको F4 कर दिएगा, एब्सोल्यूट, फिर कॉमा, अगेन चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इसका भी रेफरेंस 0 ऐड करके 100 तक, और फिर इस रेंज को F4 ब्रैकेट की क्लोज, इंटर और ड्रैग, और इसी में वैल्यू इफ नॉट फाउंड में ब्लैंक, और 0 हाइड करना है तो इसको भी इफ़ के साथ ले लें, कंट्रोल C कॉपी, अगर इसका रिजल्ट बराबर 0 होता है कॉमा तो ब्लैंक, नहीं तो यही फॉर्मूला चला है, इंटर और ड्रैग। अब प्रॉब्लम यहाँ एक ये आएगी कि लेजर हमारा स्पेसिफिक कोड के हिसाब से जो अकाउंट का रिकॉर्ड है वो आ रहा है पर्टिकुलर। अब अगर हमें ऑल अकाउंट का रिकॉर्ड यहाँ पे चाहिए ट्रायल बैलेंस में जो जो होता है हमारा, तो इसके लिए फिर हमें एक हेल्पर लेना पड़ेगा कॉलम, कि जो जो करंट एंट्रीज की एंट्री जर्नल में हुई है उनके रिकॉर्ड हमारे पास आने चाहिए सबके अकाउंट के, यहाँ जिनकी नहीं है उनका अकाउंट 0, क्योंकि बाद में हम इसमें एंट्री करेंगे, अपडेट यानी रिकॉर्ड होता रहेगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें भी अपडेट होती रहेंगी, ट्रायल बैलेंस शीट और जर्नल में जो भी होंगी चीज़ें। तो यहाँ से ट्रायल बैलेंस में हम एक हेल्पर कॉलम यूज़ करेंगे, क्योंकि लेजर में हमारे स्पेसिफिक कोड अकाउंट का रिकॉर्ड आ रहा है और हमें फुल अकाउंट के रिकॉर्ड्स को यहाँ पे शो करना है डेबिट क्रेडिट में। बल्कि जो क्लोजिंग बैलेंस है इधर डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, इक्वल सम इफ्स। अब सम रेंज के लिए हम अपनी जर्नल शीट में जाएंगे और ऑल कॉलम ई सेलेक्ट करेंगे रेंज, तो यहाँ पर रेंज को हम मर्ज की वजह से सिलेक्ट कंप्लीट डेटा हो रहा है तो हम ई कॉलम ई करेंगे, फर्स्ट हमारा जो डेबिट है, और कॉमा के बाद यहाँ पर ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे सी कॉलन सी, और फिर कॉमा यहाँ पे, अच्छा इसी को हमने यहाँ पे पेस्ट करना है ताकि शीट रेफरेंस के साथ आई है, बस यहाँ पे अब हम सी कर देंगे और फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे, ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट जो कोड सेल आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और माइनस अगेन सम इफ्स, अगेन जर्नल शीट, इस दफ़ा एफ कॉलम होगा जो कि हमारा क्रेडिट कॉलम है, और इधर हम कॉलम कर देंगे एफ कॉलन एफ, और फिर यहाँ पे सेम यही आ जाएगा हमारे पास ट्रायल बैलेंस वाला ऑप्शन और कोड वाला, कंट्रोल सी और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी, और माइनस जो सम इफ होगा वो उसके साथ यहाँ पर आ जाए हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। तो अब कैश अभी सिलेक्ट है 101 अकाउंट हमारा लेजर, अगर हम यहाँ चेक करें और क्लोजिंग इनका यही आ रहा है जो हमारा ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है क्लोजिंग। अब जिसकी एंट्री होगी जर्नल में, क्योंकि यहाँ हम स्पेसिफिक अकाउंट का लेजर को देख रहे हैं और ऑल के लिए ट्रायल बैलेंस में हमें रिपोर्ट पता चल जाएगी, इसको हम करेंगे ड्रैग। अब जिनकी एंट्री होगी उनका रिकॉर्ड आ जाएगा, जिनकी एंट्री नहीं होगी उनका डाटा यहाँ पर 0 पे आएगा, बाद में जो भी डाटा अपडेट होगा उनका यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा। अब डेबिट के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन क्लोजिंग बैलेंस ग्रेटर देन है 0, तो क्लोजिंग बैलेंस वैल्यू शो होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर ब्लैंक शो होना चाहिए, इंटर और ड्रैग। नेक्स्ट यही फॉर्मूला क्रेडिट में लगेगा, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन क्लोजिंग बैलेंस लेस देन है 0। अब माइनस की वैल्यू नॉर्मल साइन में नॉर्मल शो करने के लिए ABS लगाते हैं हम, माइनस साइन नॉर्मल हो जाएगा, क्लियर हो जाता है, तो ABS के बाद हम सिलेक्ट करेंगे ये सेल क्लोजिंग बैलेंस फर्स्ट E2, लेकिन अगर ये क्लिक नहीं हो अलाइन की वजह से तो आप हेडिंग क्लिक करके डाउन एरो से इस पे आ जाएंगे, और फिर अदर में बना वैल्यू है फॉल्स 0, तो ABS जो माइनस होगी उसको प्लस में वैल्यू को शो करेगा, यहाँ पे ट्रैक कर लेंगे यहाँ पे।
तो ये ऑल अकाउंट की डिटेल आ जाएगी जिनकी एंट्री जर्नल में आपने की होगी। ठीक है जी, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में सबके रिकॉर्ड निकल जाएंगे आपके पास। तो इस तरह जर्नल शीट से ऑटोमेटिकली हर अकाउंट कोड का क्लोजिंग बैलेंस डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। अब प्लस क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, प्रॉफिट एंड लॉस, और अगेन क्लिक लास्ट में बैलेंस शीट। अब इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल्स, परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पर हम अगेन सम इफ्स लगाएंगे और जर्नल शीट से उठाएंगे। यहाँ पर हम ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, क्रेडिट जो कि एफ कॉलम है, और यहाँ से हम एफ रेफरेंस कॉमा, और फिर अब हमने सेल कोड नहीं रखा, हमने डायरेक्ट नेम रखा है कॉलम जो प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ किया। तो ये कॉलम डी है, तो मैं कॉमा के बाद डी सेलेक्ट करूँगा या रेफरेंस ऐड कर दूँगा डी, और फिर कॉमा वापस प्रॉफिट एंड लॉस सेल्स, ब्रैकेट के लिए सेल्स की कोई एंट्री नहीं है, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे परचेस के लिए। कॉपी कर लें, कंट्रोल सी इंटर, और परचेस की जो अमाउंट निकलेगी वो कॉलम ई से आएगी। ठीक है जी, जो परचेज है वो कॉलम ई की वैल्यू को उठाना है। तो यहाँ पे ये फार्मूला पेस्ट किया हमने, और एफ की जगह कॉलम ई आ जाएगा यहाँ पे। बस बाकी फार्मूला यही रहेगा, इंटर। सेल यहाँ पे A3 की जगह 4 करना है हमें। अब परचेजेस, और वहाँ शायद परचेज हो, नहीं सही है, हमारे पास जर्नल में भी शायद परचेजेस ही लिखा हुआ ना, एस की वजह से भी काफ़ी इशू हो जाते हैं कभी कभी। तो हमने इसमें भी फार्मूला लगाया तो कोई मसला नहीं होगा, और यहाँ पे परचेज की वैल्यू आ गई। अब इक्वल सेल्स की एंट्री होगी तो यहाँ पर परचेज माइनस हो जाएगी। अब दो यहाँ पर फॉर्मूले होंगे, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए होगा और एक नेट एक्सपेंस। और एक्सपेंस जो होगा वो लेजर एक्सपेंस से आप उठा सकते हैं उसका बैलेंस सम इफ फार्मूले की मदद से, या फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट भी इंटर कर सकते हैं जो भी एक्सपेंस होगी वैल्यू। तो नेट प्रॉफिट के अंदर इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट माइनस हो जाएगा एक्सपेंस। अब ये ऑटो है सब, इसलिए यहाँ ऑटो मेंशन हुआ है, जैसे इंट्रीज करते रहेंगे यहाँ पे आंसर मिलता रहेगा हमें। अब प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बैलेंस क्लियर से पहले शीट में आने से चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर यहाँ पे हम कुछ और अकाउंट ऐड कर लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा ड्राइंग्स, और इसकी हो जाएगी यहाँ पे एक्सपेंसेस। अब ड्राइंग की इक्विटी टाइप होगी और रिडक्शन इन कैपिटल, और एक्सपेंस जो होगा वो टाइप एक्सपेंस और कैटेगरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब लास्ट बैलेंस शीट को मैंने इस तरह कंप्लीट यहाँ पर प्रेपर किया है, एसेट्स, कैश, स्टॉक, अमाउंट, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी में अमाउंट, कैपिटल और क्रेडिटर्स। अब जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस था इसमें एक्सपेंस मैंने कहा था डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, तो हो सकता है अमाउंट मैच नहीं हो क्योंकि इसके अंदर स्टॉक इन्वेंट्री का भी कोई रिकॉर्ड अभी हमने ऐड नहीं करा शीट, और एक्सपेंस तो टोटल हम कैलकुलेट करेंगे, बाकी स्टॉक का डेटा फिर स्टॉक शीट में स्टॉक के सेक्शन में आ जाएगा, और जो एक्सपेंस वगैरह होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस में तो पॉजिटिव में आ जाएगी वैल्यू हमारी। अब यहाँ पर कैश के लिए हम इक्वल करेंगे और एस लुकअप लगाएंगे ब्रैकेट, इक्वल एस लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब मसला ये है कि कैश यहाँ अकाउंट नेम है और हमें कोड का नहीं पता इसका क्या है, और ट्रायल बैलेंस से इसको उठाना है। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट क्लिक करते हैं ये सेल, कॉमा, तो पहले चार्ट ऑफ अकाउंट से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कॉमा, ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट नेम F4, फिर ऑल कॉलम अकाउंट कोड F4 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ तक तो ये अकाउंट कोड आ गया जो कैश का था, जैसे हमने लेजर में किया था कैश। अब इसके साथ हमें क्या करना है, इसका ट्रायल बैलेंस उठाना है। ट्रायल बैलेंस जो है वो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास ट्रायल बैलेंस शीट के अंदर, और फर्स्ट हम यहाँ पर आ जाएंगे, इसी को
या एस लुकअप लगा, एक और एक्स लुकअप लगाएंगे और कॉमा के बाद यहाँ पर लुकअप एरे में ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे कोड, और रिटर्न क्या करना है इनका कैश F4 ब्रैकेट क्लोज। और जैसे मैंने डेबिट अमाउंट सेलेक्ट करा है, अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस चाहिए हमें तो हम यहाँ ट्रायल बैलेंस के पास कॉमा और ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे क्लोजिंग बैलेंस। ऑल नहीं सेलेक्ट करेंगे बल्कि हमने स्पेसिफिक रेंज दी है तो वही रेंज सेलेक्ट करनी है और F4। अब ट्रायल बैलेंस से स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर इक्वल वी लुकअप और यहाँ पर परचेजेस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में परचेजेस लुकअप वैल्यू हो गई। अभी हमारे पास कोई नंबर नहीं है कोड, तो हम परचेजेस डायरेक्ट लिख रहे हैं और माइनस सेल्स करेंगे स्टॉक के लिए। तो यहाँ पर परचेज इन्वर्टेड कॉमा कॉमा टेबल एरे में ट्रायल बैलेंस का क्लोजिंग चाहिए हमें, तो अब यहाँ परचेजेस कॉलम बी और क्लोजिंग बैलेंस ई, परचेज से कॉमा लास्ट 1 2 3 4 कॉलम 4 और फॉल्स माइनस कर देंगे सेल्स। अगेन वी लुकअप ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा सेल्स फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा टेबल एरे इसी कॉलम से दोबारा सेलेक्ट करेंगे नेम से क्लोजिंग बैलेंस तक कॉलम कॉमा 4 और कॉमा फॉल्स अगेन ब्रैकेट क्लोज। कैपिटल के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल वी लुकअप 3001 कैपिटल का कोड टेबल एरे ट्रायल बैलेंस से डाटा चाहिए, कोड फर्स्ट और क्लोजिंग चाहिए, तो कोड कॉलम से फर्स्ट क्लोजिंग तक सिलेक्ट कॉमा 1 2 3 4 5 कॉलम क्लोजिंग बैलेंस और फॉल्स ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर प्लस करेंगे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस शीट पे जाएंगे और नेट प्रॉफिट, उसके बाद माइनस वी लुकअप। अब जो ड्राइंग का कोड है वो 30101 है कॉमा ड्राइंग का बैलेंस 0 है तो यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा अमाउंट सिर्फ। अगेन जाएंगे हम अपने ट्रायल बैलेंस कोड से कैपिटल क्लोजिंग तक कॉमा कॉलम 5 कॉमा फॉल्स। तो अगर हम 3103101 ड्राइंग की बात करें तो यहाँ अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। और इसी तरह 3001 जो है कैपिटल, इसमें हमारा क्रेडिट 5000 आ रहा है और इसमें प्लस करा है हमने नेट प्रॉफिट। अब यहाँ तक ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, इंटर। अब यहाँ पे 2000 आना चाहिए क्योंकि अभी कंप्लीट हमारी एंट्री नहीं हुई हुई, तो प्रॉफिट एंड लॉस माइनस है और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस से कैपिटल उठाया तो ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होकर 8000 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इस वी लुकअप से पहले ABS लगा देंगे, तो अब कैपिटल जो होगा वो 2000 रहेगा हमारा, क्योंकि नेट प्रॉफिट अगर हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस तो -3 आ रहा है क्योंकि अभी सेल्स वगैरह की और एक्सपेंस की एंट्रीज वगैरह हमारी अभी नहीं हुई है। तो ये फार्मूला आ गया हमारा कंप्लीट कैपिटल का इक्वल वी लुकअप क्रेडिटर का कोड 4001 कॉमा टेबल एरे ट्रायल बैलेंस से कोड और क्लोजिंग बैलेंस तक सिलेक्ट कॉमा 5 फॉल्स ब्रैकेट क्लोज। तो क्रेडिटर्स का अभी कोई अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में नहीं है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ बैलेंस भी 0। अब अगर टोटल करना है, इसकी वजह क्या है कि हमारा जो एसेट है वो ग्रेटर देन हो रहा है टोटल लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी से। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ टोटल एसेट आ रहा है 5000 और लाइबिलिटीज़ जो है वो 2000। इसकी वजह ये है स्टॉक अभी अप्रॉक्सीमेट है, फ्यूचर लेजर एंट्री या इन्वेंट्री और इन्वेंट्री शीट से ये मैच हो जाएगा।